जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल सत्या सोना जी डिजाइनर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे डीप नेक कुर्ती। ठीक है। पिछले वीडियो में मैं आपको पैक नेक कुर्ती बताई थी, बोट नेक कुर्ती। तो अब आज मैं डीप नेक कुर्ती बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले उसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेरी मेजरमेंट है, लेंथ है 40 इंच, फोर शोल्डर है 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 32 इंच, चेस्ट है 33 इंच, वेस्ट है 29 इंच। स्कार्फ लेंथ है, मतलब कि हम कट कहाँ पे रखेंगे वो है 21 इंच पे। हिप राउंड है 36, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, और बैक नेक है 7 इंच, और फ्रंट नेक हम 6 इंच रखेंगे। ठीक है। तो दोनों नेक डीप है। तो दोनों नेक डीप है जब तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3 इंच। ठीक है। तो हम 3 इंच का चार्ट ले लिए हैं। इसमें से हम रेडी शोल्डर देखेंगे। तो रेडी शोल्डर देखने के लिए हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए। तो रेडी शोल्डर देखने के लिए हमें पहले रेडी शोल्डर कितना रख रहे हैं वो पता होना चाहिए, नेक शेप पता होना चाहिए, और नेक डीप पता होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा फ्रंट में रेडी शोल्डर 3 इंच, नेक शेप हम ब्रॉड वी लीफ नेक रखेंगे, और नेक डीप हम 6 इंच रखेंगे। ठीक है। तो हमें कैसे देखना है चार्ट। तो हमें देखेंगे कि मेरा नेक शेप भी कहाँ पे है। तो ये है वी लीफ नेक, इसमें आ रही है। अब हम देखेंगे कि मेरा नेक डीप 6 इंच है, तो 6 इंच किस में आ रही है। तो देखिए 6 इंच से 7 इंच इसमें आ रही है ना। तो हम इसी को देखेंगे कि यहाँ पे ब्रॉड वी लीफ नेक में कितना माइनस हो रहा है। तो 1.25। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि मेरा 1.25 माइनस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बैक पार्ट को देखेंगे। तो बैक पार्ट में हम देखेंगे कि मेरा रेडी शोल्डर 3 इंच ही है, नेक शेप राउंड है मेरा। ठीक है। तो नेक शेप राउंड है, तो कहाँ पे है नेक, ये है राउंड नेक। अब हम देखेंगे कि नेक डीप कितना है। तो नेक डीप है 7 इंच। ठीक है। तो नेक डीप 7 इंच किस लाइन में है। तो इस लाइन में है। देखिए नेक डीप 6.5 इंच से 7 इंच है ना। तो इस लाइन में है। तो हम इस लाइन में देखेंगे कि राउंड नेक कहाँ पे आ रही है, इस लाइन में आ रही है। तो कितना माइनस हो रहा है, 1.75। ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें भी 6.5 इंच से 7 इंच आ रही है। ठीक है। और इस लाइन में भी 7 से 9 इंच आ रही है। तो हमें कौन सी लाइन लेना है, जहाँ से जो अगर जो लाइन जहाँ पे हम नेक डीप रख रहे हैं वो स्टार्ट जहाँ से हो रही है ना, उसी लाइन को हमें देखना है। लास्ट वाले इसमें भी 7 इंच आ रही है, लेकिन इसमें भी 7 इंच से स्टार्ट। तो हमें स्टार्टिंग में ही देखना है। ठीक है। तो हम इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे कि 7 इंच मेरा नेक डीप है। तो हमें किस राउंड नेक है, तो कहाँ कितना माइनस हो रहा है, 2.25। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि मेरा माइनस हो रहा है 2.25, ताकि कटिंग करते समय हमें फिर से शोल्डर माइनस चार्ट देखना ना पड़े। ठीक है। तो अब हम चलिए इसकी कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से सिखाती हूँ, बताती हूँ हर एक चीज़ की कहाँ पे साइज के अनुसार कहाँ पे हमें चेंज करना है। मैं आपको सब चीज़ क्लियर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से लेंथ का मार्क करना है। आपकी जितनी भी लेंथ है आपको उसमें से +1 इंच करके मार्क कर देना है। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको +1 इंच करके मार्क कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का मार्क करेंगे। तो आपके जितने भी शोल्डर है फुल शोल्डर उसका आपको हाफ कर देना है। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसमें आपको उसका आपको हाफ कर लेना है। उसके बाद हम इधर से 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। आप ये मार्क नहीं भी कीजिएगा चलेगा अभी। ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आप मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाद में मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम पहले आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो आर्म होल शेप बनाने के लिए हमें डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देखना है। तो देखिए अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है। ठीक है। तो मेरी चेस्ट 33 है, तो इस लाइन में आ रही है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो मेरा मार्क हो जाएगा 6 इंच पे।
तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हम नेक डीप का मार्क करेंगे। तो मेरी नेक डीप है फ्रंट, ये फ्रंट पार्ट की हम पहले ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक डीप है मेरा 6 इंच, तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपको कट लेंथ यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हम कट लेंथ रखेंगे 21 इंच पे। आपको जहां पे भी रखना है वहां से आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हम यहाँ पे कट लेंथ रखेंगे 21 इंच। ठीक है, 21 इंच है मेरा कट लेंथ, तो हम हाफ इंच प्लस करके ही रखेंगे। आपकी जितने भी है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके रखना है। उसके बाद आपको लेंथ का तो आप मार्क कर ही लिए हैं, चाहे तो अभी भी आप लेंथ का मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ का मार्क करने के लिए आपको +1 इंच करके ही मार्क करना है। लेंथ आपकी जितनी भी है उसमें +1 इंच करना है। ओके, अब हम यहाँ से आर्मोर का शेप बनाएंगे। तो आर्मोर का शेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। ठीक है, शोल्डर में हम जितना माइनस किए थे पहले हमें वो माइनस करना है। ओके, तो हमें फ्रंट पार्ट में कितना माइनस किए थे? फ्रंट पार्ट में मेरा 1.25 माइनस हुआ था। ठीक है, तो हमें तो 14.5 इंच में हम 1.25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13.25। ठीक है, तो 13.25 का हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम यहाँ पे पहले मार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करते हैं। जितना आप यहाँ पे मार्क किए उतना ही आपको चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है, 6.5 इंच पे। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जितना भी आपका माइनस हो रहा है फ्रंट पार्ट की हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो हम फ्रंट पार्ट में जितना भी माइनस हो रहा है तो फुल शोल्डर में से हमें माइनस कर देना है। उसके बाद हम जितना बचेगा, जितना आ रहा है उसका हम हाफ कर देंगे। जितना आएगा वहां पे उतना मार्क कर देंगे, उतना ही मार्क हमें यहाँ पे भी करना है चेस्ट लाइन पे। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहां से हम 0.25 अंदर आएंगे। उसके बाद हम आर्मर का शेप बना देंगे। ओके, हमें यहाँ से क्रॉस कितना जाना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि क्रॉस कितना जाना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच यहाँ से क्रॉस जाना है। और अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको यहाँ से 0.75 क्रॉस जाना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने भी प्लस है तो आपको 1 इंच यहाँ से क्रॉस जाना है। तो मुझे कितना जाना है? 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम आर्मोर शेप को मिला लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है? 3 इंच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4 इंच पे। आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें से आपको +1 इंच करके मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक, ये मेरी नेक की लाइन है, इसको हम सीधा कर लेते हैं।
सभी लाइन को हम पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी चेस्ट लाइन है, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। सभी लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ये हिप की लाइन है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये चेस्ट लाइन है, ठीक है, अगर आपकी चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर, यहाँ पे जैसे ये चेस्ट लाइन है, यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर गए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका नेक डीप है हाफ इंच, ये तो सेम ही है। यहाँ से ऊपर अगर आपका नेक डीप है, ठीक है, एकदम अच्छी तरह समझिएगा। यहाँ से अगर आपका ऊपर नेक डीप है, चाहे यहाँ तक आपका नेक डीप है, हाफ चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर से तक ही आपका नेक डीप है, तो यहाँ से आपको 0.25 माइनस नहीं करना है। तो मेरा नेक डीप चेस्ट लाइन से हाफ इंच से कम नीचे है ना, ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से हाफ, ये चेस्ट लाइन है, उससे हम हाफ इंच ऊपर गए ऊपर, तो मेरा नेक लाइन नीचे है ना, तो यहाँ से हमें 0.25 माइनस करना है। अगर आप यहाँ से माइनस नहीं कीजिएगा तो आपका शोल्डर गिरेगा, ठीक है। यहाँ से हम 0.25 माइनस कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना गैप है। यहाँ पे मेरा गैप है 2.5 इंच, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके भी मार्क कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से 0.25 और माइनस कर देना है, ताकि हमें यहाँ पे कोई उठा उठा जैसा नहीं रहे, ठीक है। एकदम जब जब आप सिलाई कीजिएगा तो यहाँ पे आप 0.25 माइनस कर दीजिएगा, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। नहीं तो नहीं आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे पॉइंट भी बनेगा और उठा उठा जैसा भी रहेगा। यहाँ से हम 0.25 माइनस कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे शेप बना देंगे, नेक का शेप बना देंगे हम। यहाँ पे हम भी लीफ नेक बना रहे हैं, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हो गया है, ओके। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आपको वेस्ट का मार्क, मतलब वेस्ट का आपको नहीं पता करना है कि हमें वेस्ट का मार्क कहाँ पे करना है, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाएगा। आपको मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है कि वेस्ट का मार्क हमें कहाँ, वेस्ट हमें कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हमें वेस्ट कहाँ पे लेना है तो समझिएगा। तो आपको अपर चेस्ट से ये हिप की लाइन का सेंटर लेना है, ठीक है। अपर चेस्ट और हिप की लाइन का आपको सेंटर लेना है। जहां पे भी आ रही है सेंटर, वही मेरी वेस्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यही मेरी वेस्ट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, इसे हम वेस्ट लाइन बोलेंगे। ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई, ओके। अब हम यहाँ पे लूजिंग कितना देंगे तो वो देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये है कुर्ती लूजिंग चार्ट, ठीक है। तो हम कौन सा नेक बना रहे हैं, डीप नेक। तो हमें डीप नेक में देखना है। तो अपर चेस्ट में हमें +4 इंच का लूजिंग देना है। यहाँ पे हम +4 इंच का लूजिंग देंगे। और चेस्ट पे हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। और वेस्ट में हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। और हिप में हमें 2 इंच का लूजिंग देना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये देखिए, ये है रेगुलर, ये जो लूजिंग दिए हैं हम डीप नेक में, ये है रेगुलर, ठीक है। जो कि आप घर में आराम से पहन के रह सकते हैं, एकदम मतलब आपको कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए एकदम, ठीक है, एकदम आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए एकदम, तो आपको ये लूजिंग ऐड करना है। अपर चेस्ट पे 3 इंच, हम यहाँ पे 4 इंच किए हैं, तो आपको अपर चेस्ट पे 3 इंच करना है। चेस्ट पे आपको 2 इंच करना है। वेस्ट पे आपको 2 इंच करना है। और हिप पे आप 1.5 इंच या 2 इंच कर सकते हैं। समझ में आ गई ना कि हमें रेगुलर में और रेगुलर चाहिए तो आपको ये करना है। अब प्रॉपर फिटिंग चाहिए एकदम पूरा, थोड़ा बहुत कम आप कंफर्टेबल उतना नहीं रह पाइएगा, ये लूजिंग आप ऐड कीजिएगा तो थोड़ा कंफर्टेबल रहिएगा। इस ये
ये थोड़ा ज्यादा कसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप अपने चॉइस से लूजिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जो लूजिंग ऐड करना है। ओके, तो हमें कंफर्टेबल वाला ही लूजिंग ऐड करना है। ओके, तो हम ये वाला लूजिंग ऐड कर दिए। उसके बाद अब हम मार्क करेंगे। तो 2 में हम 4 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो कितना होगा 9 इंच। तो हम यहाँ से 9 इंच के ऊपर एक लाइन 9 इंच के पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन आप अपने अनुसार रख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। उसके बाद आपको चेस्ट पे मार्क करना है। तो चेस्ट है मेरी 33 इंच, तो 33 में हम 3 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से भी हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। जितना हम मार्जिन रख रहे हैं उतना ही मार्जिन हमें सभी जगह पे रखना है। अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच, ठीक है। तो 29 में हम 3 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 32 इंच। तो 32 का हम डिवाइडेड 4 कर देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद अब हम हिप का मार्क करेंगे, ठीक है। तो हिप है मेरी 36 इंच, ठीक है। तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 38 इंच। 38 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जितना पट्टी फोल्ड करना, ये तो हम मार्जिन रखे हैं, ठीक है। आपको मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे जितना मार्जिन रखे उतना नहीं रखना है, आपको यहाँ पे पट्टी कैसे फोल्ड करना है। अगर आपको चौला पट्टी फोल्ड करना है तो आप जैसे आपको 0.75 पट्टी को दिखाना है 0.75, तो आपको उसका डबल लेना है 1.1.5 इंच, ठीक है। तो हमें हाफ इंच की ही पट्टी दिखानी, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच पे, ठीक है। आपको जितनी पट्टी दिखानी है उसका आपको डबल लेना है। यहाँ पे आपको मार्जिन की लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको पट्टी फोल्ड करना है, उसका हमें मार्क करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पट्टी फोल्ड करेंगे हाफ इंच का, तो हम मार्क किए हैं 1 इंच का। अगर आपको पट्टी फोल्ड करना है 0.75 का तो आपको 1.5 इंच का मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर आपकी हिप कवर नहीं हो पा रही है, अगर आपकी हिप हैवी है, ठीक है, तो आपको यहाँ से जितना आप यहाँ पे मार्क किए हैं उतना से आपको नीचे 3 इंच या 2 इंच 3 इंच तक आप प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मार्क किए ना, जैसे आपको यहाँ पे 40 इंच हिप आ रही है तो आप 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो 10 इंच पे मार्क करेंगे तो आप यहाँ से 3 इंच और प्लस कर सकते हैं, तो ये आपका बढ़ जाएगा, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी स्ट्रेट ही बनाएंगे, ठीक है। मेरी हैवी साइज है नहीं तो हमें स्ट्रेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जितना मार्क किए हैं हम उतना ही मार्क हमें यहाँ पे भी करना है। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क किए हैं, तो यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम 1 इंच पट्टी फोल्ड का रखे हैं, तो यहाँ से हम 1 इंच पट्टी फोल्ड का भी रख लेते हैं। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हमको सभी लाइन को हम मिला लेते हैं। मैं आपको एकदम इजी तरीका से बताती हूँ, हर एक चीज एकदम पूरा क्लियर करके बताती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आती होगी। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए ये तो ऐसे हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा फिटिंग चाहिए, डांट डांट कैसे लेते हैं हम वो बताते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको ये कंप्लीट हो गई, आप ऐसे भी कट करके बना सकते हैं, ओके। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो हम पहले यहाँ पे डांट भी ले लेते हैं। तो डांट कैसे लेना है, ये देखिए ये कुर्ती का साइड डांट है, साइड में हम कितना डांट लेंगे वो है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 35 है, पहले हम आपको एक चीज और क्लियर करते हैं। अगर आप डांट लीजिएगा ना
तो आपकी फिटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे आप ऐसे बनाइएगा और डार्ट लेके बनाइएगा, तो ऐसे बनाने से या डार्ट लेके बनाने से डार्ट जो लेंगे ना तो आपकी उसमें फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, बस इतना ही है। ऐसे भी ठीक है, आप डार्ट लीजिएगा तो और थोड़ा अच्छी हो जाएगी फिटिंग। तो अगर आपकी साइज 28 से 35 है तो आपको 1 इंच का डार्ट लेना है। अगर आपकी साइज 36 से 40 है तो आपको 1.5 इंच का डार्ट लेना है। अगर आपकी साइज 41 से 45 है तो आपको 2 इंच का डार्ट लेना है। अगर आपकी साइज 46 से कितने भी प्लस है तो आपको 2 इंच का ही डार्ट लेना है। ठीक है, तो मेरी साइज यहाँ पे इस लाइन में आ रही है, 28 से 35 के बीच में मेरी है साइज, 33 मेरी चेस्ट साइज है। तो हम यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लेंगे। तो 1 इंच का डार्ट हम कहाँ से लेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स का लाइन था, तो इसी लाइन को हम पहले बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। ठीक, उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच और अंदर आएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डाट कर लेना है। ठीक है, डाट हम कितना लेना है, 1 इंच का। तो हम यहाँ से हाफ इंच ऊपर, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर, यहाँ से और यहाँ से हाफ इंच नीचे, तो हमें 1 इंच का डाट मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना, जो हम हाफ इंच और आगे गए थे उस लाइन में हमें मिला लेना है। अब हमें देखना है कि मेरी ये लाइन कितनी आ रही है। तो मेरी ये लाइन आ रही है 4.25। ठीक है, तो हमें ये भी लाइन 4.25 आनी चाहिए ना, लेकिन देखिएगा आप ये लाइन मेरी बाहर चली जाएगी तो हम वहां पे मार्क करना पड़ेगा। तो ये मेरी लाइन आ रही है 4.25, तो ये लाइन को भी हम 4.25 ही रखेंगे। देखिए ये मेरी लाइन बाहर चली गई ना, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। इस लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो मेरी ये फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अगर आप आर्मोल में भी डार्ट लेना चाहते हैं तो वो डार्ट कैसे लेंगे, तो हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे। जब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, दोनों की कटिंग, तो हम देखेंगे कि हमें आर्मोल डार्ट कैसे लेना है। क्योंकि आर्मोल डार्ट लेने के लिए हमें दोनों पार्ट के ये आर्मोल शेप को पहले हमें देखना है कि कितना है, उसके बाद ही हम आर्मोल डार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम नहीं ले सकते आर्मोल डार्ट, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आर्मोल डार्ट कैसे लेते हैं। तो चलिए ये हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग देख ही लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें लेंथ का मार्क कर लेना है। ठीक है, लेंथ का मार्क आपको नहीं करना है क्योंकि हम उसमें डार्ट माइनस करेंगे ना, उसमें हम डार्ट माइनस करेंगे तो जितना हम डार्ट लिए हैं वो उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी के अनुसार उसी को रख के हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का मार्क हम पहले फुल शोल्डर क्यों करें, क्योंकि जितना मेरा माइनस हो रहा है डायरेक्ट हम उतना ही शोल्डर कर देते हैं। तो बैक पार्ट में मेरा माइनस हो रहा था 2.25, तो हमें फुल शोल्डर में से 2.25 माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से। तो जैसे मेरी फुल शोल्डर है, ठीक है, तो फुल शोल्डर 14.5 इंच है, तो उसमें से हम जितना माइनस किए हैं वो क्यों नहीं डायरेक्ट हम माइनस ही कर देते। 4.25 में हम 2.25 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 12.25। तो 12.25 का हम हाफ कर देंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 6 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। आपको समझ में आई ना कि मैं क्या बताई हूँ। आप चाहे तो देखिए, जैसे आपका फुल शोल्डर है जितना है 14.5 इंच है मेरा फुल शोल्डर, तो उसका हम पहले हाफ करके मार्क करें।
तो यहाँ पे हम हाफ करके मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर तो हमें शोल्डर कम करना ही है कि हमें शोल्डर में से माइनस करना है, तो हमें यहाँ पे तो फिर से मार्क करना है। तो हम डायरेक्ट शोल्डर में से, फुल शोल्डर में से मेरा जितना माइनस हो रहा था उतना हम माइनस कर लिए, उसका हाफ करके मार्क करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे कितना मार्क किए, 6 इंच के ऊपर एक लाइन। हम यहाँ से अब आप आर्म होल का देखेंगे। तो आर्म होल हमें कैसे बनाना है, तो आर्म होल फॉर्मूला हमें देखना है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो ये डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है, मैं आपको बताई हूँ कि डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला मैं आपको दिखा दी। तो मेरी लाइन इसमें आ रही है 32 से 44 के बीच में, तो हम 6/6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क कर देते हैं। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम जितना यहाँ पे मार्क किए हैं, ठीक है, 6 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही मार्क हमें यहाँ पे भी करना है। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा आर्म और क्रॉस मार्क। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो बैक पार्ट में हम 0.75 क्रॉस जाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने प्लस है तो हम 1.25 जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 इंच पहले क्रॉस जाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद इसको आप देखिए, जब बैक पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे डीप नेक हो ना तो बैक पार्ट में हमें यहाँ से आगे कुछ नहीं जाते हैं, बस यहाँ से माइनस किए, उसके बाद यहीं से हम शेप बना देते हैं। और फ्रंट पार्ट में जब नेक डीप हो तो यहाँ से हम 0.25 बाहर जाते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। ओके, तो हम यहाँ से अब शेप बना देंगे। ठीक है, अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो हमें मार्क करना है 4 इंच पे। तो यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक डीप का मार्क करेंगे। तो मेरा बैक पार्ट में कितना नेक डीप है, तो बैक पार्ट में मेरा नेक डीप है 7 इंच, तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब देखिए मेरी ये लाइन, चेस्ट लाइन से मेरी लाइन नीचे जा रही है ना, ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से मेरी नेक की लाइन नीचे जा रही है ना, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देते हैं। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, साइज के अनुसार जहाँ चेंज होता है मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे नेक कितना है। यहाँ पे मेरा नेक विथ है 2 इंच, तो आप चाहे तो 2 इंच या हाफ इंच प्लस भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लिए। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम नेक का शेप बना देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम आपको बताया है कि यहाँ से हमें 0.25 माइनस करना ही करना है, चाहे कोई भी साइज बना रहे हैं, चाहे कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको फिटिंग अच्छी आएगी, आपको पॉइंट नहीं बनेगा आर्म होल ज्वाइंट करने में, मतलब स्लीव्स बनाने में, ठीक है। यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देते हैं, ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम इस फ्रंट पार्ट को रख के यहाँ पे जहां जहां पे जो मार्क था वो मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है, हम फ्रंट पार्ट को कट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसके डांट को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से हम डांट माइनस कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन अगर हम यहाँ पे देखिए ये हम नहीं नाप, यहाँ पे मेजर टेप नहीं, लाइन को हम नापते हैं यहाँ से कि यहाँ पे कितना है। तो ये मेरा देखिए ऐसे करते, अगर हम डांट लेते तो ये छोटा हो जाता ना, तो इसलिए हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि हमें यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम डाट को माइनस कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से हम डाट को माइनस कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, और जहां पे जो मार्क आ रहा है वहीं पे हमें मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए हम ऐसे रख लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरी हो जाएगी चेस्ट लाइन, ये मेरी अपर चेस्ट लाइन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी वेस्ट लाइन, और यहाँ पे हो जाएगी हिप लाइन, ठीक है। और ये मेरी हो जाएगी लेंथ, यहाँ से हो जाएगी लेंथ, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम इसको रख के नहीं करते ना, तो देखिए ये तो हम पूरा लिए थे पेपर, ये लिए थे ना पूरा पेपर, देखिए 1 इंच कम हो गया ना इसमें, क्योंकि हम 1 इंच का डाट ले लिए हैं, इसीलिए 1 इंच कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से शेप बन गया है, तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि यहाँ पे मेरी कितनी थी चेस्ट लाइन, तो उतना ही हमें मार्क कर देना है। तो मेरी चेस्ट थी, अपर चेस्ट है 32 इंच, ठीक है। अपर चेस्ट है मेरी कितनी 32 इंच, तो 32 में हमें 4 इंच प्लस करना है। तो 32 में हम 4 इंच, यहाँ पे 4 इंच लूजिंग देना है, यहाँ पे आपको 3 इंच लूजिंग देना है, यहाँ पे आपको 3 इंच लूजिंग देना है, और यहाँ पे आपको 2 इंच लूजिंग देना है। ये है रेगुलर, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो मैं आपको वो बताती हूँ कि यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रॉपर फिटिंग के लिए, ये है मेरा रेगुलर फिटिंग, ठीक है। हम रेगुलर पहन सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो हम 4 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो हम यहाँ से 9 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, जितना हम मार्जिन उसमें रखे थे, ठीक है। उसके बाद हम चेस्ट पे मार्क करेंगे, तो मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो 33 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे वेस्ट, मेरी वेस्ट है 29 इंच, तो 29 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32 इंच। तो 32 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम हिप का मार्क करेंगे, तो मेरी हिप है 36 इंच, तो 36 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38 इंच। तो 38 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जितना पट्टी फोल्ड करने के लिए रखे थे फ्रंट पार्ट में, उतना ही हम यहाँ पे भी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जितना हम वहां पे मार्क किए थे उतना ही हमें यहाँ पे भी मार्क कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पट्टी फोल्ड कर रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर देते हैं, ये लाइन जहां तक थी वहीं तक हमें रखना है। ठीक है, अब हम सभी लाइन को मिला लेते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ, मतलब जहाँ पे जिस साइज के अनुसार जहाँ पे चेंज हुआ है, मैं आपको सब चीज क्लियर की हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब हमें आर्मोल डार्ट कैसे लेना है। ठीक है, हमें आर्मोल डार्ट कैसे लेना है, ऐसे आप एक भी डार्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम ये डार्ट ले लिए हैं, तो आप ये भी डार्ट ले सकते हैं सिर्फ। ठीक है, आपको चाहिए कि हमें प्रॉपर फिटिंग चाहिए, एकदम अच्छी फिटिंग चाहिए, तो आप आर्मर में भी डार्ट लीजिएगा तो आपको एकदम अच्छी फिटिंग आ जाएगी और अच्छी फिटिंग आएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें आर्मर में डार्ट लेना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप तो देखिए मेरे दोनों पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, इसका हमने एक शेप को भी कट कर लिए हैं, ब्रॉड भी लीफ नेक है, और ये बैक पार्ट है। ठीक है, तो ये मेरा दोनों ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। आप इसी तरह से आर्मोर डार्ट हम कैसे लेते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सब चीज बता दूंगी तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मोर डार्ट लेना जरूरी नहीं है, आप कोई भी एक डार्ट ले सकते हैं, आर्मोर डार्ट ले सकते हैं, चाहे ये साइड डार्ट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।